जय गुरुदेव। सूत्र बलेषु हस्ति बलादीनी। जो जो बल के प्रतीक समझे जाते हैं उनके बल में संयम करने से उनके या हाथियों आदि के समान बल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर हाथी आदि पर नहीं, हाथी आदि के बल पर संयम करने को कहा गया है। इस प्रकार जिसमें बल की अधिकता है, जैसे वायु में वेग का बल है, सूर्य में प्रकाश है, अग्नि में सब कुछ भस्मीभूत कर डालने का बल है, हाथी में शारीरिक बल है इत्यादि। इन बलों पर संयम करने से वह बल साधक में अधिक से अधिक बढ़ता जाएगा। यह संयम साक्षात पर्यंत होना चाहिए, अर्थात उस शक्ति का जिस पर संयम किया जा रहा है बल प्रत्यक्ष समक्ष आ जाना चाहिए। यह बात देखने में तो बड़ी विचित्र सी मालूम पड़ती है, किंतु योग के सिद्धांत अनुसार जब संयम सिद्ध हो जाता है तो ध्येय पदार्थ का देवता अर्थात चेतन शक्ति प्रकट होकर अपना सारा ज्ञान सभी गुण साधक के समक्ष प्रकट कर देती है तथा अपने गुणों से उसे विभूषित कर देती है। योग मार्ग पर अश्रद्धालु ही इसमें किसी प्रकार की शंका कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए पहले संयम सिद्ध होना अनिवार्य है, जो कि अत्यंत कठिन कार्य है। मन का स्वभाव चंचलता विकसित कर चुका है तथा एकाग्रता ग्रहण करने के लिए वह तैयार नहीं है, तो चंचल चित्त व्यक्ति शंका के अतिरिक्त कर भी क्या सकता है। सूत्र प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्तियों के प्रकाश में सूक्ष्म व्यवहित तथा विप्रकृष्ट वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 9/36 में स्थूल दृष्टि के अपने स्थूल विषयों का त्याग कर अंतर्मुखी हो जाने से अंतर्दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इसे विषयवती प्रवृत्ति कहा गया है, क्योंकि अंतर्दृष्टि होते हुए भी इसका आधार जगत के विषय ही हैं। इसमें देखने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। यदि इस दिव्य प्रवृत्ति पर संयम किया जाए तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म विषय जैसे परमाणु आदि व्यवहित अर्थात छुपे हुए जो दृष्टि में ना आते हों, जैसे भूमि में गड़ा हुआ धन, धातुएं, जल इत्यादि, दीवार के दूसरी ओर या पर्वत के उस पार क्या हो रहा है, विप्रकृष्ट अर्थात बहुत दूरी पर जहाँ दृष्टि पहुँच ना सकती हो, ऐसे पदार्थों घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। आजकल तो चिकित्सक शरीर के अंदर का हाल जानने के लिए एक्सरे मशीनों का प्रयोग करते हैं, किंतु प्राचीन ऋषि ध्यान से ही शरीर में कहाँ क्या विकार है देख लेते थे। सूत्र 9/36 में सभी इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों की दिव्य शक्तियों का वर्णन है तथा उन्हें दिव्य बताया गया है। इस सूत्र में जो आवाज़ कानों की सीमा से दूर हो वह भी सुनी जा सकती है। इसी प्रकार दूर की गंध बिना खाए ही विभिन्न रसों का रस ग्रहण किया जा सकता है तथा बिना स्पर्श किए ही दूर या समीप के पदार्थों की कोमलता या काठिन्य का अनुभव किया जा सकता है। दिव्य शक्तियों का संबंध सूक्ष्म इंद्रियों से है, जिनकी सीमा स्थूल इंद्रियों की अपेक्षा बहुत विस्तारित है।
जय गुरुदेव।